अजय देवगन की मूवी सिंघम जो 2011 में आई थी, ये मूवी 2010 में आई तमिल मूवी सिंघम की रीमेक थी, जिसमें सूर्या ने लीड रोल किया था। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ये समझ गया था कि अगर ये इस मूवी का हिंदी में रीमेक बनाएगा तो ये मूवी पक्का ब्लॉकबस्टर जाने ही वाली है, और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई भी। सिंघम मूवी 2011 में 40 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 141 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया था। सिंघम मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से, जिसमें राकेश कदम नाम का एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है। प्रकाश राज जिसमें जयकांत सिकरे का रोल कर रहा है। जयकांत सिकरे गोवा का सबसे बड़ा विलन है। पूरे गोवा में इसी का गुंडा राज चलता है। पुलिस ऑफिसर राकेश कदम पर रिश्वत लेने के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। हर जगह पर इसके रिश्वत लेने की फेक न्यूज चल रही होती है, तो ये इन सबसे परेशान होकर खुद को गोली मार लेता है। राकेश कदम के जाने के बाद यहाँ पर बाजीराव सिंघम आ जाता है। बाजीराव सिंघम एक ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर है जो कि किसी भी केस को चुटकियों में सुलझा देता है। शिवगढ़ गांव में एक हवन चल रहा होता है, तो वहाँ पर सारे गांव वाले गौतम भोसले को गोटा गोटा कह के बुलाने लग जाते हैं। गौतम भोसले इन सबसे परेशान हो जाता है और इसी समय यहाँ पर बाजीराव सिंघम भी आ जाता है। तो भाई सिंघम मूवी में एक्शन के साथ कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। गौतम की बेटी काव्या भोसले रात में भूतों वाले कपड़े पहनकर लोगों को डराने लग जाती है। इसी समय यहाँ पर बाजीराव सिंघम भी आ जाता है। जैसे ही काव्या सिंघम के सामने भूत बन के आती है, सिंघम उसको एक थप्पड़ लगा देता है, तो यहीं पर इसका सारा भूत उतर जाता है। काव्या जब थिएटर में फिल्म देखने गई हुई थी, तो वहां पर उसे जयकांत सिकरे के गुंडे छेड़ने लग जाते हैं। जैसे ही सिंघम को काव्या के छेड़ने की बात पता चलती है, तो वो सीधा वहीं पर पहुंच जाता है। सिंघम अकेला ही उन सभी को पीट पीट के भगा देता है। इसके बाद काव्या और सिंघम का एक दूसरे में इंटरेस्ट बनने लग जाता है। कुछ दिनों बाद ही काव्या वापिस शहर चली जाती है। जयकांत सिकरे एक बहुत ही बड़े केस में उलझा हुआ था। उसे कोर्ट से बेल तो मिल जाती है, पर उसे शिवगढ़ गांव के थाने में जाकर लगातार 15 दिनों तक सिग्नेचर करना होगा। जयकांत अपनी जगह पर अपने 2 चेलों को शिवगढ़ भेज देता है। सिंघम भी उसी समय वहां पर आ जाता है। बाजीराव सिंघम के पास इतनी ज्यादा पावर है कि जयकांत सिकरे को ही पुलिस स्टेशन में आने के लिए मजबूर कर दिया। जयकांत इन सबसे परेशान होकर बाजीराव सिंघम का ट्रांसफर करवा देता है। सिंघम तो गुंडों को पकड़ के जेल में डालता है और वहां पर मुरली शर्मा हर बार उन्हें छुड़ाने के लिए आ जाता है। राकेश कदम की वाइफ अपने हस्बैंड के केस की फाइल फिर से खुलवाना चाहती है, पर इस केस की फाइल को फिर से खोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, क्योंकि सारे जयकांत से डरते हैं। आखिरकार बहुत सारा समय बीतने के बाद काव्या और सिंघम की शादी हो ही जाती है। जयकांत सिकरे अब इलेक्शन जीतने के बाद मंत्री बन गया है। अब फिल्म एंडिंग की ओर जा रही है। जयकांत ने एक बार फिर से सिंघम का ट्रांसफर ऑर्डर निकलवा दिया। ये ट्रांसफर पेपर खुद जयकांत सिकरे पुलिस स्टेशन में लेके आता है। अब सिंघम के पास केवल 24 घंटे का टाइम है। अब सिंघम को जो भी करना है वो 24 घंटे पूरे होने से पहले ही करना होगा। बहुत सारी मशक्कत के बाद सारी पुलिस फोर्स सिंघम के साथ मिल जाती है, तो ये सारे मिलकर जयकांत सिकरे के घर पर पहुंच जाते हैं। पूरे शहर में जयकांत सिकरे को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। आखिरी में उसे गोली से टपका देते हैं। तो ये फिल्म बस यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसमें अजय देवगन की एक्टिंग जबरदस्त देखने को मिलती है। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर जितने भी होते हैं, इसमें प्रकाश राज ने विलन बनने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इस मूवी को हम अबव एवरेज कह सकते हैं।